हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर रही थी। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करती है। अमीना एक लड़की है, वह एक संख्या सोच रही है, ठीक है, वो हमें बतानी है। तो हम मान लेते हैं वह सोची हुई संख्या x है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि वह इसमें से 5/2 घटाकर, तो x में से उसने 5/2 घटा दिया, तो x घटा 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करती है। मतलब इसको जो भी घटा के उत्तर आएगा ना, उसको वो 8 से गुना कर रही है। तो हम भार उसके 8 लिख देते हैं। भार 8 लिखने का मतलब है वो उस पूरे इसके अंदर वाली पूरी संख्या के साथ गुना में है, ठीक है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। तो इससे जो परिणाम मिल रहा है वो क्या है, जो इसने संख्या सोची थी ना, क्या सोची थी, x, उसका तिगुना है, तो 3x हो जाएगा तिगुना, ठीक है। तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इससे ये जो समीकरण बना है इसका हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा, और x का मान आएगा यानी सोची हुई संख्या हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या था कि उसने एक संख्या सोची x, और x में से 5/2 घटाकर जो परिणाम मिलता है उसको 8 से गुणा करती है, ठीक है। फिर इसको हल करके जो उत्तर मिलता है वह सोची गई संख्या x थी, उसका 3 गुना होता है, तो 3x, ठीक है। इसका हल कर लेंगे। ये भार 8 है, ये दोनों के साथ गुना में है, तो 8 को x से गुना करेंगे 8x, 8 को 5/2 से गुना करेंगे बराबर 3x, ठीक है। तो 8x घटा नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, 5 40 और 2 एकम 2 बराबर 3x, ठीक है। इसका भाग कर लेंगे, 8x घटा 2 और 40 का भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा बराबर 3x, ठीक है। अब क्या करेंगे, x वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे, 8x, ये 3x इधर आ जाएगा तो घटा का 3x, और ये वैसे बिना x वाली संख्या को उधर ले जाएंगे तो ये उधर जाएगी तो जमा का 20। अब जमा घटा घटा, 8 में से 3 गए, 5x बराबर 20। अब x के साथ 5 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसका भाग करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 4। तो हमारी सोची हुई संख्या, जो उसने अमीना ने सोची हुई संख्या थी, वो क्या आ गई, 4। जो हमने x मानी थी और x का मान हमने निकाल दिया, कितना आ गया, 4। तो मीना के द्वारा सोची गई संख्या क्या आ गई, 4, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड देखो, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। दो संख्याएं हैं, ठीक है। तो जो क्या कह रहा है कि पहली संख्या जो है ना वो दूसरी की 5 गुनी है, ठीक है। तो दूसरी संख्या अगर x है तो पहली संख्या उसकी 5 गुना है, यानी उससे 5x है। दूसरी संख्या की 5 गुना है, तो दूसरी संख्या अगर हम x मान लेते हैं तो पहली संख्या उसकी 5 गुना यानी 5x हो जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो ये जो पहली संख्या 5x है और दूसरी x, दोनों में क्या जोड़ना है, 21। तो 5x में 21 जोड़ लिया और x में 21 जोड़ लिया। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। तो जब दोनों तरफ 21 जोड़ देते हैं तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो इसको इसके बराबर करने के लिए इसका भी 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। ये जो देखो, पहले इसको हटा मत देखो, ये 5x + 21 और इधर x + 21, ये वाली जो संख्या है ना ये इसकी 2 गुनी है, तो इसको भी 2 गुना बनाने के लिए हम 2 से गुना कर दें, दोनों बराबर हो गई ना। अब हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो ये जो हमारा समीकरण बना है इसका हल करेंगे। 5x + 21, इधर 2 ही गुना में, दोनों के साथ 2 गुना x 2x और 2 गुना 21, ठीक है। 5x + 21 बराबर 2x, 21 को 2 से गुना करेंगे तो 42। अब x वाली संख्याएं एक तरफ ले आओ, 5x, 2x को इधर लाएंगे तो घटा का 2x, इधर क्या बचेगा 42, और इधर से जमा का 21 उधर जाएगा तो घटा का 21, जमा घटा घटा, 5 में से 2 गया 3x, 42 में से 21 गया 21 बचेगा। ये x के साथ 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, इनका भाग करेंगे तो x का मान क्या आ गया, 7। तो x का मान 7 आ गया। तो हमारी पहली संख्या क्या आ गई, जो पहली संख्या क्या मानी थी हमने, 5x मानी थी, तो 5 को 7 से गुना कर दो, तो पहली संख्या आ गई 35, ठीक है। और दूसरी संख्या x थी, तो x का मान तो हमारा आया है 7। तो पहली संख्या 35 और दूसरी संख्या 7,
ठीक है, यही हमने निकालना था कि दो संख्याओं में पहली संख्या जो थी ना वो दूसरी संख्या की 5 गुना है, तो दूसरी संख्या अगर x है तो पहली संख्या उसकी 5 गुना है यानी 5x है। फिर दोनों संख्याओं में जब 21 जोड़ देते हैं तो 5x जमा 21 और x जमा 21, तो ये वाली जो संख्या है ना ये x जमा 21 की 2 गुना है, तो ये तो दुगनी है, इसको भी दुगना बनाने के लिए 2 से गुना कर दिया। ठीक है, अब तो दोनों बराबर हो गई। फिर बराबर हो गई तो ये जो समीकरण बना है इसका हल कर लेंगे। x वाली संख्या एक तरफ, बिना x वाली एक तरफ। x का मान आ जाएगा, तो जो पहली संख्या को 5x माना था तो 5 को 7 से गुना कर देंगे, पहली संख्या आ जाएगी 35 और दूसरी संख्या x ही थी तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो पहले इन दोनों क्वेश्चंस को ढंग से समझना, नोटबुक्स में नोट करना। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।